क्या एक ग्रीन फाइल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फंसा सकती है? ईडी के पास कौन सी ताकत है जिसके बल पर ममता बनर्जी को गिरफ्तार तक करा सकती है? पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं और उसका रंग भी चढ़ने लगा है। 8 जनवरी को बनर्जी की ग्रीन फाइल चर्चा का विषय रही। इस फाइल को खुद ममता बनर्जी मीडिया के सामने लाई और गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाए। आरोप ईडी पर भी लगाए। अब सवाल कि ईडी के पास इन आरोपों का तोड़ क्या है? ईडी के पास पीएमएलए की धारा 67 का कवच है। ये कैसे काम कर सकता है, इसे आगे जानेंगे। पहले संक्षेप में कल का टाइमलाइन समझ लेते हैं। 8 तारीख की सुबह ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कोलकाता में छापेमारी की। रेड आईपैक के कुछ दफ्तरों और आईपैक के चीफ प्रतीक जैन के आवास पर मारी गई। आईपैक एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जो टीएमसी का काम भी देखती है। रेड चली रही थी कि खुद ममता बनर्जी वहां पहुंच गई। छापेमारी को रोकने की कोशिश हुई। पहले वो प्रतीक जैन के घर गई। जब बाहर निकली तो उनके हाथों में हरे रंग की एक फाइल थी। कैमरे के सामने आई और बीजेपी पर चोरी का आरोप लगाया। गृह मंत्री अमित शाह के लिए नोटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। कहा कि बीजेपी हमारी चुनावी स्ट्रैटेजी को चुराना चाहती है। इसके बाद ममता बनर्जी आईपैक के दफ्तर पहुंची। ममता के पहुंचने के बाद सीएमओ के कुछ अधिकारी भी वहां आ गए। उन्होंने दफ्तर से कुछ फाइलों को उठाया और अपने साथ भरकर ले गए। उन फाइलों में क्या था ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि वो ईडी के हाथों लग ही नहीं पाई। ये सब होता रहा और छापेमारी चलती रही। इसके बाद भी मामला रुका नहीं। आईपैक और ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया। ईडी की छापेमारी को अवैध बताया। ममता बनर्जी ने अफसरों के खिलाफ केस भी दर्ज करा दिया। लेकिन इंडिया टुडे से जुड़े संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी के पास अभी भी एक ऐसा दांव है जो मुख्यमंत्री को फंसा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम अरविंद केजरीवाल को देख सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी का पल्ला अभी भी भारी है, क्योंकि ईडी के पास पीएमएलए की धारा 67 है। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के 67वें पॉइंट में लिखा है, इस अधिनियम के तहत की गई किसी भी कार्रवाई या दिए गए किसी भी आदेश को रद्द करने या बदलने के लिए किसी भी सिविल कोर्ट में मुकदमा नहीं किया जा सकता। सद्भावना से किए गए या किए जाने वाले किसी भी काम के लिए सरकार या उसके किसी अधिकारी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला, मुकदमा या दूसरी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। यानी अगर सरकार या उसके अधिकारी इस कानून के अनुसार ईमानदारी से काम करते हैं तो उनके खिलाफ अदालत में कोई केस नहीं चलेगा। अब इसे आसान शब्दों में समझें तो अगर कोलकाता पुलिस ईडी की छापेमारी को गलत साबित करना चाहती है तो उससे पहले यह साबित करना होगा कि ईडी अधिकारियों ने यह रेड अपने निजी फायदे के लिए की थी। जब तक कोलकाता पुलिस ईडी को गलत साबित नहीं कर देती तब तक अधिकारियों की गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है। पुलिस इस रेड को अपराध की श्रेणी तक में नहीं ले जा सकती। लेकिन अगर ईडी ने यह साबित कर दिया कि जो फाइलें ममता बनर्जी ने छापेमारी के बीच लेकर वो गई हैं वो जांच में कितनी ज्यादा अहम थी, तो ईडी चुटकियों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गिरफ्तार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रणव सिंह के मुताबिक मुख्यमंत्री होने की वजह से ममता बनर्जी को कोई संवैधानिक कवच नहीं मिला है। संविधान सरकार के मुखिया या मंत्रियों को सदन में जरूर विशेषाधिकार देता है, लेकिन सदन के बाहर नहीं। अब ये ईडी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच की दौड़ है कि कौन किसे गलत साबित कर पाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। तो लीजिए हम फिर से बिहार आ रहे हैं। पटना में होगा लल्लन टॉप अड्डा। बहुत सारे सितारों के साथ दिल खोल कर बातें होंगी, परफॉर्मेंस होंगी और 100% शुद्ध आनंद होगा। 10 जनवरी को पहुंचिए बापू सभागार पटना। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelallanTop.com वेबसाइट पर दिए हुए बैनर पर और पहुंचिए पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में आ जाइए। रजनीगंधा प्रेजेंट्स लल्लन टॉप बिहार अड्डा, को-पावर्ड बाय हीरो ग्लैमर एक्स, आइटल एंड राजधानी बेसन।